जनरल टर्म निकाल लो, एक्स की पावर कलेक्ट कर लो और इक्वल में जो पूछा है वो कर दो, ठीक है। उस टाइप का तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। एक इसमें अलग पैटर्न का क्वेश्चन लिखो, जैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन √2 प्लस 3√5 होल पावर 100। जैसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन √2 प्लस 3√5 होल पावर 100, परिमेय पदों की संख्या। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है अभी, ठीक है। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, भाई नंबर ऑफ रेशनल टर्म, रेशनल टर्म का मतलब हो गया जिसमें अंडर रूट नहीं आए, ठीक है ना। हाँ, पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन हो गई तो वो क्या बन जाता है, इरेशनल। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 101। अब उन 101 में कितनी रेशनल है कितनी इरेशनल है ये पता करना है। कैसे करेंगे समझिए, सबसे पहले वही काम, जनरल टर्म लिखो जब जानते हैं, बोलो एनसीआर। इसका मतलब जानते हो ना भाई, देखो 3 अंडर रूट है, हाँ क्यूब रूट 5 की पावर 1/3, हाँ 1/3। भाई ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब तो सिंपल 3 और √1 मल्टीप्लाई में है, लेकिन अगर 3 कभी यहाँ बैठा हुआ ऐसे, इसका मतलब होता है बच्चों 5 की पावर, यानी अंडर रूट होता नहीं, ध्यान रखना। क्या मतलब है, ये मतलब है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसके पावर विज्ञान, यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिएगा, हमें पावर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, बोलो अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होती है, 1/। तो देखो सबसे पहले बच्चों इसको सोल्व करेंगे, हमें पावर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, इसका मतलब आर जो है वो 3 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल, तभी तो कटेगा। मान लो आर की वैल्यू 2 हो गई, 2/3 आ गया तो ये इरेशनल आ गया, तो आर मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 3। तो पहले 3 का पहाड़ा बोल लो, कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से, पता है ना कहाँ से जाते हैं आर की वैल्यू 0, और मैक्सिमम कितना 100, तो 0 से लेके 100 तक 3 की टेबल बोलो, 0 नहीं बोलोगे, लास्ट बोलो। ये हमने इसका हिसाब किताब कर लिया, लेकिन इसका भी करना पड़ेगा, दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। अब इनमें से वो देखोगे जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब 100 माइनस आर वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, जैसे 0 रखा, 3 रखा, नहीं हो रहा, 6, बस 6 की टेबल वाले हो जाएंगे, क्यों, इवन चाहिए ना एक तरह से, समझ रहे हो बात को। तो इसमें से इनको लिख लो दोबारा, किस किस को, 0, 6, 12, और ये कितने हैं ये तो आप गनी लोगे अच्छे से, एपी पढ़ी है तुम लोग, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है, टीएन का फॉर्मूला ए प्लस सॉरी ए 96 तो बराबर में है, ए प्लस एन माइनस 1, 12 और 1 13 आ गया, सही है ना, 12 आएगा ना, 16 आएगा, सॉरी 6 1 3 6 16 एक्स। तो बेटा 17 टर्म तो रेशनल है, टोटल 101 है, इरेशनल आ जाएगी, यानी जो पूछे आप 3 चीजों में से कुछ बता सकते हैं, ठीक है। तो टोटल मेरे पास आई 101, जिनमें से रेशनल आई मेरे पास 17, यानी जो बच गई वो कौन सी हो गई बच्चों, इमेजिनरी का क्या है, इमेजिनरी रूट चल रहे हैं क्या, इसमें इमेजिनरी कहाँ से आएगा, इमेजिनरी कहाँ से बनेगा इसमें, इरेशनल कितनी होगी भाई 80, कोई डाउट हो तो पूछो।
नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इमेजिनरी हमेशा इवन नंबर में होते हैं, या तो 0 होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे। 1 3 5 तो कभी होते ही नहीं, नेवर। क्वाड्रेटिक में तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल। क्या? आर की वैल्यू नहीं है ये है कि जब हम इसको ओपन करेंगे तो टोटल कितनी टर्म्स आएंगी? 101। पहली, दूसरी, तीसरी, उन 101 में से कितनी टर्म्स ऐसी आएंगी जिनमें फ्रैक्शन पावर नहीं आएगी? 17 में। बाकी की 84 में फ्रैक्शन पावर आएंगी। ये है। कौन सी आर? तो आर की वैल्यू खूब सारी हो गई ना, एक वैल्यू थोड़ी है, 17 है। आर की वैल्यू नहीं है ये। आर की 17 पॉसिबल वैल्यूज हैं। कौन कौन सी है निकाल लो, बोलो। 0 रखने पर 1, तो आर की वैल्यू ये रही ना, यही तो है आर। दीज आर द वैल्यूज ऑफ आर। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर 0 6 12। ऐसा एक और दे रहा हूँ, वो आप करके बताएंगे मुझे, ठीक है? बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर। सिंपल क्वेश्चन से बस तरीका पता होना चाहिए। रैशनल के बजाय इंटीग्रल पूछ ले, एक ही बात है भाई, ठीक है? नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, एक ही बात। इंटीग्रल रेशनल एक ही तो बात है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाई रेशनल में पी बाई क्यू नंबर होता है, पर पावर तो नहीं होती ना, और इंटीजर में भी पावर फ्रैक्शन नहीं होती। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स पूछे या नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स पूछे, दोनों यहां पर सेम। क्वेश्चन लिखो आप, √5 और 4 √11। इसकी पावर है भैया 124। चलिए करके बताएं कि टोटल कितने, उनमें से रेशनल कितने, इरेशनल कितने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल। सबका आंसर सही आना चाहिए। बत्तीस। 32। बस रेशनल ही बताने हो तो फिर माइनस प्लस करना सब पाते हैं। चेक कर लेते हैं, इसका आंसर इज करेक्ट और नॉट। 32 इज करेक्ट आंसर। आ गया भाई 32। आपने जनरल टर्म लिखी, एनसीआर 1/2 की पावर 124 माइनस आर, और 11 की पावर 1/4 की पावर। तो देखा जाए तो बच्चों 4 का मल्टीपल लेना है। 4 का मल्टीपल आया अपने पास 0 4 और 124, पूरा ही जाएगा 124। अब आप देखिए, इवन माइनस इवन करेंगे तो इवन ही आएगा, बाई 2 है। इसका आंसर सारे के सारे सेटिस्फैक्ट्री हैं। समझ रहे बात को? ऑल आर सेटिस्फाइड, और ऑल आर तो अब निकाल ही लोगे आप, है ना? 31 चौका 124 होता है, यानी 32 आ गया। देर आर 32 देर रैशनल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल 125। 125 में से 32 गया तो क्लियर सबको? ऐसा क्वेश्चन आप निकाल सकते।
क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन जैसे क्वेश्चन सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है भैया, रेशनल इरेशनल का कोई कंसेप्ट नहीं पूछा है, बीच में माइनस है, सॉरी। क्वेश्चन है बच्चों कि अगर हम इसको सोल्व करें तो कितनी टर्म्स आएंगी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन √2 + 1 होल पावर 5 माइनस ऑफ √2 - 1 होल पावर 5। तो देखो बच्चों, वही गलती हो गई जो आप सोच रहे थे, तो फिर पावर 5 है, लग रहा है 6, नहीं, पर ऐसा नहीं है। हाँ, बट एक्चुअली देखो बीच में माइनस है, पहली बात। और दूसरी बात, दोनों काफी हद तक एक जैसे ही तो हैं। तो बच्चों जब आप इन्हें ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ ही टर्म बचेंगी, समझना अच्छे से। ऐसे क्वेश्चंस का तरीका क्या होता है, जैसे इसको खोलना है अपन, ठीक है, इसको ओपन कर रहा हूँ, अब ओपन करना में जल्दी आना चाहिए। 5C0 बोलो, √2 की पावर 5 और 1 की पावर तो कुछ भी आए, छोड़ो उसको, पक्का ना। बोलो आगे बोलो। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखो जब अपन ये अगला वाला माइनस, ठीक है ना, अब देखो जब अपन इसको ओपन करेंगे तो देखा जाए तो जस्ट प्लस माइनस आता चला जाएगा, क्यों, 5C0 √2 की पावर 5 -1 की पावर 0, तो वो तो प्लस आ गया, -1 की पावर 1 माइनस, यानी इसी को दोबारा कॉपी कर दो, लेकिन प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब जब आप देखो बीच में माइनस है तो देखा जाए तो बच्चों ये कट जाएगा और ये वाला ऐड हो जाएगा। भाई ये टर्म तो हेरिटेज आएगी ना। ठीक है, अब देखो बीच में माइनस है तो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म डबल, तो देखा जाए तो बच्चों 5C1 वाली आई, 5C3 वाली, तो देखा जाए तो कितनी टर्म आई, 3 ना कि 6। वो तो ले लेना भाई, तो वाला कटेगा नहीं क्या, तो वाला तो कटेगा ना, तो डबल कर दिया ना, ये और ये सेम नहीं है क्या, अरे तो लिख लेना ना वो तो यार, समझ में आ गई बात। तो आंसर आ गया बच्चों 3 टर्म्स। और अगर मान लो वो पूछ ले फाइंड द वैल्यू, इसी वैल्यू पूछ ले तो वैल्यू भी निकल जाएगी। अब तो वैल्यू के लिए पूरा लिख लो, 5C1 प्लस 5C3 प्लस 5C, ये हो गया भैया 4 और 5 20, 10 20 और 1 41 पूजा 82। अरे दोनों चीजें आपके सामने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई हमारे पास 3 और वैल्यू आ गई। कोई डाउट हो तो पूछ, ज्यादा है तो भी सेम कंसेप्ट समझ लो, इसे एक बार उठा लो फिर, कोई बात नहीं। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए हमारे पास 3 और फाइनल वैल्यू इज 82।
मान लीजिए पावर ज्यादा आ गई, जैसा कि दमन ने कहा, बीच में प्लस आ गया, ये क्वेश्चन आ गया मान लो, ठीक है, निकालते हैं डायरेक्टली बिना सॉल्व करे। देखो भाई, इस बार बीच में प्लस है, देखना, जब बीच में माइनस था तो ये समझो फर्स्ट टर्म कटी थी, यानी सेकंड टर्म, फोर्थ, सिक्स टर्म ऐसे आई थी। अब बीच में प्लस है, यानी पहली डबल होएगी, दूसरी कटेगी। समझ भाई, ये सोचो ना, इसमें सारे प्लस आएंगे, यूं समझो, ठीक है, जबकि इसमें प्लस माइनस प्लस आएगा, यूं समझो, ठीक है। अब बताओ, जब बीच में प्लस होगा तो ये ऐड होगा और ये कटेगा, समझ रहे हो, सीधा सा कंसेप्ट। तो बताओ, टोटल टर्म हो गई 16, ठीक है, 16 में से पहली डबल, फिर 1 3 5 7 9 11 13 और 15, ये आंसर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया आंसर। नहीं समझ में, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व तो तब किया जब वो वैल्यू पूछे। क्लियर, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बीच में प्लस है कि माइनस है, वहां हिसाब किताब लगा लेंगे। अगर इसमें बीच में माइनस होता तो कितनी आती, तो भी 8 ही होती, तो भी 8 ही होती भाई, टोटल 16 है ना। हाँ, अगर ऐसा होता, कैसा होता, अब पावर, अब टोटल 17 हो गई, ठीक है, समझना, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तो अब पहली आएगी तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17, 9 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया, लगा लोगे हिसाब के, सॉल्व करने की कहीं जरूरत नहीं, नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए आप, मिडिल टर्म, मध्य पद। नेक्स्ट टॉपिक इज मिडिल टर्म, सिंपल टॉपिक है, ये भी पढ़ा हुआ है एक तरह से अपना, ठीक है, बस बताना है। मिडिल टर्म यानी मध्य। देखो, मान लीजिए पावर 4 है, जब पावर 4 होती है तो टर्म्स कितनी हो जाती है, 5, 5 में बीचों बीच कौन है, एक, यानी जब पावर इवन होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो गई, एक ज्यादा, और नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो मिडिल टर्म कितनी है, सिंगल, एक, और कौन सी, बीच वाली का मतलब 3, 3 कैसे निकालूं, मतलब 3 कब आया, जब 5 यानी 4 आया, 4 से 3 लाना है, तो 4 + 2 / 2, वो उसमें नहीं पढ़ते आप, 10th में नहीं पढ़ते थे मीडियन निकालना, माध्यिक का, देखो ना, रखो 4, 3 आया कि नहीं आया, लिख लो। फर्स्ट, when power is even, जब घात सम हो, when power is even, जब पावर इवन है तो देन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, तो पदों की संख्या विषम होगी, देन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, hence single term is the middle term, अतः केवल एक पद मध्य पद होगा, विच इज टी n + 2/2, n मतलब पावर, पावर 4 है तो 4 और 2 6, 6/2, 3 आ गया, सर बताओ, पावर 10 है तो कौन सी टर्म मिडिल टर्म होगी, 10 और 2 12, 12/2 6, छठी टर्म, पावर 10 है तो छठी टर्म इज द मिडिल टर्म। और क्या हमें सिक्स्थ टर्म निकालना नहीं आता, टर्म निकालना तो अपने कल ही सीख लिया,
मेन चीज तो बस ये है। तो दोबारा लिख लो, व्हेन पावर इज ओड, दोबारा लिख लीजिए, व्हेन पावर इज ओड तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी बच्चों, इवन। और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो मिडिल में दो, ठीक है ना। तो कौन सी दो, एक n+1/2 और एक थी n+3/2। देख लो ना आप, जैसे मान लो पावर है 3, पावर कितनी है 3, तो टर्म्स कितनी आएंगी 4, मिडिल में कौन है दूसरी और तीसरी, 3 से बोलो, 3 और 1 4, 4/2 2, 3 और 3 6, 6/2, 1 और 3 प्लस कर दो, सिंपल लिख लो, कॉपी कर लो एज इट इज। व्हेन पावर इज ओड द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, हैंस टू टर्म्स आर द मिडिल टर्म्स, तो दो पद मध्य पद होंगे जो कि ये होंगे। देन टू टर्म्स आर द मिडिल टर्म्स विच आर tn+1/2 and tn+3/2। When power is odd, then number of terms are even, hence two terms are the middle terms which are this and this। लेके देख ले आ जाए, देखा ना अभी अपन ने 3 लिया, तो 3 पे कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। बता, जब 4 टर्म होते हैं तो फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म होती है क्या, फिर सेकंड और थर्ड होती है। तो रटने की जरूरत नहीं है भाई, क्यों, देखो अगर आप गलती भी करोगे ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए पावर 15 आई, पावर 15 हम भूल गए, सर ने यार क्या बताया था, आपने गलती से ऐड कर दिया, 15 और 2 17, 17/2 9.5 होता ही नहीं है। यानी सीधा सा कंसेप्ट क्या हुआ भैया, जैसा है ना वैसा ऐड करना है, मतलब ओड में ओड ऐड करना है, देखो, और इवन में इवन, तभी तो आंसर आएगा, वरना आएगा ही नहीं। मान लो 10 आया, भूल गए, तो भैया 10 में इवन है, मतलब 2 ऐड करना है। मान लो 15 आया, मतलब ओड है, ओड ऐड करना है, ओड में 2 करते हैं, 1 और 3, ये याद रखो भाई, हमें ऐड क्या करना है, 1 2 3, हाँ ठीक है ना। तो इवन में इवन, ओड में ओड। तो मैं पूछूं आप लोगों से, हाँ भाई, पावर 12 टर्म्स बताओ, 12 और 2 14, एक ही ऐड करना था, आंसर आ गया T7। सही है। मैं तुमसे पूछूं पावर 10, पावर 10 T6। मैं पूछूं पावर 13, 13 और 1 14, 14/2 यानी 7, और अगली जस्ट 7 और 8, और क्या टर्म निकालने नहीं आती अपन को? पावर 5 या तो आएगा 2 और 3 या 3 और 4। कोई डाउट भाई इसमें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं नाम का, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ मिडिल टर्म्स इन 1 - x पावर 10 में 9, 1 - x की पावर 9 के प्रसार में मध्य पदों के गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ मिडिल टर्म इन, मतलब वो तो मुझे पता, फोन तो करके बताओ ना। यानी पावर 9 है तो 9 में 1, यानी कि 10/2 5, 5 और छठा आ गया। और उनका क्या पूछा है, सम ऑफ कोएफिशिएंट। तो भैया T5 अलग से लिखो, T6 अलग से लिखो, जो तुम्हें अच्छे से आता है लिखना। हाँ भाई मैं बोल, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। T5 फिफ्थ टर्म, मैं वो तो पिक्चर ही नहीं है, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ इसके अंदर फिफ्थ टर्म बोल के बता, ये पूछ रहा हूँ बस, फिफ्थ टर्म। कूल, तेरा भी नंबर आएगा जब तेरे से पूछूंगा। जस्ट T5 पूछ रहा हूँ सर, 9C5 गलती, 9C5 तो फिर गलत तो तू ये बता ही रहा था वैसे भी, भूल गया। T5
T4 प्लस 1 NCR, पहले वाला तो 1 है, उसकी तो पावर लिखो या मत लिखो, दूसरे वाले की पावर नीचे वाला। अब क्या बचा है? बचा थोड़ी बचा, बावड़ा है क्या आदमी? ना, हमें तो चूंकि देखो कोफिशिएंट से मतलब है बच्चों, तो कोफिशिएंट का मतलब एक्स के अलावा विद साइन, विद साइन ध्यान रखना, कोफिशिएंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है। तो इसका कोफिशिएंट आ गया बच्चों प्लस आ जाएगा, ये तो 9c4, जबकि इसका कोफिशिएंट आ गया बच्चों माइनस का 9c5। तो मनीष ये वो चीजें हैं जो तुमसे गलती करवा लेंगे, हेंस कुछ नहीं करना, आंसर इज 9c4 माइनस 9c, और 9c4 और 9c5 तो सेम होते हैं, हेंस आंसर इज क्लियर। तो प्लस माइनस का सावधानी रखनी है, इसने बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं लिखा है, बाइनोमियल पूछता तब तो 9c4 प्लस 9c5 लेते, समझ रहे हो, बाइनोमियल कोफिशिएंट तो इसी को बोलते हैं, पर कोफिशिएंट का मतलब विद नंबर जो एक्स्ट्रा में हो, या मान लो 2x होता तो हम 2 की पावर 4 2 की पावर 5 भी लेते इस तरीके से। तो माइनस की पावर 4 कितना होता है? बहुत माइनर सी चीजें हैं जो हमसे गलती करवाते हैं, ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आए मिडिल टर्म का कर सकते हैं, मिडिल टर्म पर टफ क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े। अरे तो उतारते रहो ना इसको। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बच्चों आप, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, NGT। वो तो बाइनोमियल कोफिशिएंट ज्यादा होता है, ये तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, आंकिक रूप से महत्तम पद। टॉपिक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, आंकिक रूप से महत्तम। बात करते हैं इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है, समझ। देखो बच्चों, मान लो हमने कोई क्वेश्चन सोल्व किया, हमारे पास एक टर्म तो आई ये, दूसरी टर्म आई बच्चों ये, ठीक है ना, और आपसे कह दिया कि यार x बराबर 2 है, आपसे पूछा बताइए इन दोनों में से कौन सी टर्म है जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है, जिसका कोफिशिएंट ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर वो वाली, क्यों, हमने सिर्फ कोफिशिएंट देखा, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, ये रहा, देन विच टर्म इज ग्रेटर, तो कौन सी टर्म ज्यादा है। अब आप 2 रखो, 2 रखने पर ये तो बच्चों 48 आया, जबकि 2 रखने पर ये ज्यादा आ गया, आ गया कि नहीं आया। तो ये, तो अब मैं ये वाला पढ़ने जा रहा हूँ, मैं ये वाला पढ़ने जा रहा हूँ कि उन्हें पावर 10 दे दी, 11 टर्म आई, मुझे कहते हैं x इज इक्वल टू 1/3 है, x कितना 1/3, तो यार हम क्या उन 11 टर्म्स में x की जगह 1/3 रख के सारी को चेक करेंगे कि कौन सी सबसे बड़ी आएगी, नहीं रख पाएंगे ना भैया। तो वो पढ़ना चाह रहा हूँ कि मुझे x मिल जाए तो कौन सी टर्म सबसे ज्यादा वैल्यू देगी, और वो भी न्यूमेरिकली, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, यानी ये होता, तो भी हम इसी को मानते करते न्यूमेरिकल मतलब उसका मोड, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, x की वैल्यू रखने पर सबसे ज्यादा आएगा कौन सा। क्लियर। एक बात का ध्यान रखना, मिडिल टर्म अपन बताना भूल गए, तो मिडिल टर्म था, देखो मिडिल मतलब बीच वाला, जब अपन बीच वाले को सोल्व करेंगे तो उसमें जो NCR आएगा वो R बीच वाला ही तो आएगा, नहीं आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि जो बीच वाली टर्म आएगी उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा, यानी मिडिल टर्म का दूसरा नाम एक और है क्या, द टर्म विद ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, अधिकतम द्विपद गुणांक वाला पद। तो एक काम करूंगा, टॉपिक है ना मिडिल टर्म, वहां कोष्टक में लिख लो, जो मिडिल टर्म लिखा हुआ है ना वहां ब्रैकेट में लिख लो, क्या लिखोगे, टर्म विद ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, महत्तम द्विपद गुणांक वाला पद, यानी उसी का नाम। कभी पूछ ले कि भैया वो टर्म निकालिए जिसका क्या नाम है, बाइनोमियल कोफिशिएंट अधिकतम है मैक्सिमम है, हम चक्कर में पड़ गए कैसे निकालूं, साला मिडिल ही पूछा था। द टर्म विद ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट,
बाइनोमियल जरूरी है, कोफिशिएंट तो पूरा मिला के होता है। द टर्म विद ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम बाइनोमियल कोफिशिएंट, महत्तम द्विपद गुणांक वाला पक्ष। क्लियर? अब यहां बात करें तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, लेट इन x प्लस ए पावर n टी आर प्लस वन इज एन जी। हमने मान लिया कि अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये वाली जो टर्म है वो सबसे बड़ी आ रही है। अब भाई ये सबसे बड़ी है, मतलब सबसे बड़ी है ये। अगर मान लो 11 टर्म्स हैं और ये पांचवी टर्म है, तो ये पांचवी टर्म इधर की चारों से भी बड़ी है और इधर की 6 से भी बड़ी है। यही हुआ ना इसका मतलब, तो वरना तो फिर ये बड़ी कहां से हुई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो टी आर प्लस वन है वो इससे पहले वाली यानी टी आर से भी बड़ी है, और इसके बाद वाली टी आर प्लस टू से भी बड़ी है। हाँ, मोड लगा सकते हैं। मोड क्यों लगाया? क्योंकि न्यूमेरिकल। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी डेफिनेशन है कि आप जो भी टर्म मानेंगे वो हमेशा उसके दोनों साइड वाले। पहले टर्म क्यों निकालेंगे? बस ये कंसेप्ट इतना सा याद रखो आप। मतलब जैसे आप ये लगाओगे ना, ये लगाते आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन सी टर्म है। वो टर्म ही तो पूछेगा आपसे। अगर ऐसे आप सारी निकालने लग जाओगे, जब तो फिर बचा क्या क्वेश्चन, आधा घंटा तो वही ले जाएगा। हाँ, मतलब आप तो नॉर्मल तरीके से लिख दो, उसमें फिर एक्स की वैल्यू डाल दो, सारी वैल्यू डाल दो, तो ये अपने आप आपको आर की वैल्यू दे देगा कि आर किससे किसके बीच में लाई कर। इसी में दोबारा लिखेंगे, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, जब इसको सोल्व करके फाइनल एक कंक्लूजन निकाला जाता है, वो क्या है? आफ्टर सोल्विंग दिस, लिख लो, आफ्टर सोल्विंग वी गेट n plus 1 upon mod x by a, n plus 1 mod of x by a plus 1, इसको हमने k मान लिया। अगर k आपका फिक्स नंबर आता है 5, 10, 15, 20, 30, तब तो then tk and tk plus 1 are LGT। और अगर k आपका नेचुरल नंबर नहीं आता है तो t इंटीजर ऑफ k प्लस 1 इज एन। नोट करो, फिर समझाता हूँ, ठीक है। नोट कीजिए, फिर समझाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। भावेश है, सिद्धार्थ है, मांझू है, इन तीन है। देखो भाई क्या लिखा। एक तरीका ये हो गया, पर इससे थोड़ा सा लेंदी आंसर आता है, मतलब टाइम लगता है। उसके बजाय इससे तुरंत आंसर आ जाएगा। n प्लस वन मतलब पावर मिलेगी मिलेगी प्लस वन, मोड एक्स बाई ए, लेकिन वही रूल वापस चीज, एक्स का मतलब पहले वाला बाद वाला, यहाँ पर वही चीज है। इसी के लिए मैंने ये चीज बताई है, यहाँ गलती होती है हमेशा, ठीक है। पहले वाला बाद वाला सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी मिलेगी, पुट कर लोगे, एक नंबर आएगा। हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 5.3 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। अगर वो नंबर फिक्स आया, जैसे मान लो 5 आया, तो वो जो पांचवा और छठा टर्म दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होंगे और दोनों का आंसर सेम आएगा। ये थोड़ी है भाई दो अलग अलग हैं, तो फिर तो उनमें से कोई एक ही ग्रेटेस्ट होगा ना। मान लो हमने 5 और छठा निकाला, पांचवे की वैल्यू आई 27 और छठे की वैल्यू आई 29, तो दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कहाँ से हुए?
तो 29 हुआ। इसका मतलब ये दोनों 100% सेम आएंगे, ठीक है, दोनों। 5 आया तो 10 आया तो 10वां और 11वां, 15 आया तो 15वां और 16। लेकिन अगर मान लीजिए सब सेक्शन में आ गया तो 10/3 आ गया। 10/3 का मतलब 3 पॉइंट कुछ, 3 पॉइंट कुछ का इंटीजर पार्ट कितना होता है? 3, 3 और 1, मतलब अगर पॉइंट में आए ना तो उससे जस्ट ज्यादा वाला। 5.3 आया तो 6, 10.2 आया 11, बस वो एक टर्म इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। और कोई स्पेशलिटी नहीं है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। तो मैंने अभी कहा ना वो दोनों सेम आएंगी, ये दोनों सेम आएंगी। इसकी वैल्यू भी उतनी आएगी जितनी इसकी आएगी, तो फिर मैं सिंगल को कैसे बोलूंगा? मैं तुमसे पूछूं कि 15x³ ये 15x4 प्लस 15x³, बताइए किस टर्म का कोफिशिएंट मैक्सिमम है? दोनों का ही है, सेम ही, तब दोनों को बोलना पड़ेगा ना। इसको दूंगा तो ये बुरा नहीं मान जाएगा। वही वाली बात है कि जब आप ये निकालोगे तो इन दोनों टर्म सेम आएंगी, इसीलिए फिर दोनों को लिखना पड़ेगा ना। मैं एक को कैसे लिख दूं? वो तो अलग अलग आती, फिर तो 100% एक ही जाती, नेट आउट। क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 2 minus 3x whole power 17 when x is equal to 1/5. Find the numerically greatest term in the expansion of 2 minus 3x whole power 17, जबकि आपको x कितना दिया हुआ? 1/5। देखो फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ आपको दिख रही है पावर कितनी है? ठीक है, लगाओ। x का मतलब पहले वाला, वही चीज। x का मतलब ये वाला x नहीं है, x का मतलब पहले वाला, a का मतलब बाद वाला विद साइन लेते हैं, पर जो कि मोड है तो लो मतलब को फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे समझना। अरे पहला क्वेश्चन तो मैं ही कराऊंगा, ये भी तुम ही करोगे क्या? अब n+1 मोड x, x का मतलब पहले वाला, a का मतलब बाद वाला, प्लस में। अब रखेंगे नॉट पहले, जो बता रहा हूँ वो सीख लेना भाई। बोलो, अब x की वैल्यू रखी मैंने 1/5, तो ऊपर तो हो गया 18, माइनस में मोड का कोई रोल है ही नहीं तो छोड़ो उसको। 3 और 1/5 का 5 ऊपर चला गया, एलसीएम लेंगे तो 18, 3 ऊपर चला जाएगा, 10 और 3 13 आ जाएगा। 18 3 54 हो गया, नीचे 13 आ गया, 13 चौके 52, 4 पॉइंट कुछ आया भाई। और 4 पॉइंट कुछ आता है, देन जस्ट आगे वाला आंसर इज T5। और क्या मुझे T5 निकालना नहीं आता? वो अगर टर्म पूछे कि बस इतना था पूछे विच टर्म, तो T5 आ गया, और वैल्यू पूछे तो T5 निकाल ही लोगे। +1 कर दिया ना मैंने, 4 पॉइंट कुछ का 4 प्लस मैंने बताया, या तो ऐसे याद रख लो या ऐसे डायरेक्ट रख लो ना, कि जो पॉइंट में आए उससे जस्ट आगे हो। ठीक है, आंसर इज T5 is the numerically greatest. अब नहीं आते इसके क्वेश्चन एक्चुअली में, अब ये थोड़ा टॉपिक हट चुका है भाई मेंस के अंदर से, ठीक है। एडवांस में से तो बिल्कुल हट चुका, पहले भी नहीं था, मतलब 12 13 तक आया करते थे इसके क्वेश्चन, 13 14, उसके बाद से फिलहाल नहीं आ रहा। पिछले 5 सालों 6 सालों में नहीं देखा इसका क्वेश्चन, बस क्योंकि सिंपल टॉपिक है तो इसलिए। नहीं मिडिल नहीं, ये वाला न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। मिडिल तो देख, मिडिल पे भी क्वेश्चन तो नहीं आता, पर मिडिल तो छोटी सी चीज है, और वो बीच वाली चीज हो गई एक तरह से, मतलब बेसिक में आ गई एक तरह से, वो हटा नहीं है।
टॉपिक में से। तो क्वेश्चन बनेगा क्या उसमें, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, नहीं बन पाता, ये रीजन है। लेकिन ये टॉपिक ही हट चुका है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे 3 - 5x 11, x is equal to 1/2, which term is the middle term? मिडिल टर्म के सॉरी एनजीटी, कौन सी टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट? थर्ड और तीन और चार, यानी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आप चाहो तो पहले ट्राई कर लो, देखो T3 निकाल के T4 निकाल दो, दोनों सेम आएंगे। नहीं आ रही इसका मतलब फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। अगर नहीं आ रही इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है, फिर इसमें क्या है। दोनों सेम आएंगे। 15 का 3 उधर भेज दे, 5 छोड़ दे, और मोड लगाना है तो नेगेटिव पॉजिटिव देखना ही नहीं है। वाह जबरदस्ती, टाइम पास के लिए काम, और कहिए कोई तरीका थोड़ी होता है। और जो आता ही नहीं है, ठीक है करवा दिया, टॉपिक है इसलिए, इसका ये मतलब नहीं होता कि टाइम पास करना। यार तुम सुनते नहीं हो क्या, अभी तो कह के निपटा हूँ, तेरा ध्यान कहाँ रहता है। अभी तो कह के निपटा हूँ कि नहीं आता, उसके बावजूद भी, ठीक है ना। चलिए काफी सारे टॉपिक हो चुके हैं अभी, ठीक है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चंस आप करना शुरू कर सकते हैं अभी, थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो आप, पहले मुझे बनाने दो, आप नहीं लिखेंगे, पहले मुझे लिखने दो। तो कुछ शांति नहीं रखता है तो थोड़ी सी भी है। लिखिए क्वेश्चन, इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है आपको, ठीक है। आंसर एनसीआर की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अगर कोई इसे सोल्व करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं यहाँ पर 25 से स्टार्ट कर दूंगा, 25, 26, 27, ठीक है। और इसको आराम से कहाँ तक लेके जाऊंगा, 35 से 12 तक, ठीक है। क्या फॉर्मूला बना रहा है वो, यूं अपन ने कल नहीं किए थे ऐसे क्वेश्चन। ऊपर सेम होने चाहिए, हाँ, या सेम नहीं है, हाँ, फिर भैया ऊपर से भी निकलता है, नीचे से भी निकलता है। 9/2 निकालेगा तो 8 हो जाएगा, फिर तो फिर यहाँ से निकालते रहना, एलसीएम लेते रहना। वाह भाई, 14 C 7,
हाँ कैसे हुई? इसमें से 8 निकाला और नीचे से 1 निकाला, ये 7C0 हो गया। नो टाइम हो गया, 8 टाइम, नो टाइम, 2 टाइम क्या होगा? ये 1 बार, ये 8 बार, 9 टाइम्स तो 7C0 हो गया। कर लिया, कब तक करेंगे इसे? बता, करो आगे बोल। सिर्फ 9 निकलेगा, 9 भी निकलेगा, 2 भी निकलेगा। अब क्या सही है? हाँ? आंसर सही है नहीं है वो तो बाद का मुद्दा है, तुम कर कैसे रहे हो तो बताओ मुझे। हाँ तो हाँ, 7 से 7 क्यों आएगा, 1 आएगा। दैट इज द परफेक्ट आंसर। और रहने दे, कुछ किधर से भी स्टार्ट नहीं होता है। कल अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था, याद है ये वाला? ऊपर सेम, नीचे 1 का डिफरेंस, तो हम ऊपर 1 बढ़ा देते थे और नीचे ज्यादा वाला, याद है? लेकिन कंडीशन के ऊपर मुझे सेम चाहिए, जो यहाँ है नहीं, जो यहाँ है नहीं। लेकिन 7C0 होता कितना है? 1। और 8C0 वो भी 1 ही होता है। तो क्या मैं इसको अपनी मर्जी से 8C0 नहीं लिख सकता? अरे तुम्हें लिखना है, मुझे नहीं। क्वेश्चन में गलती नहीं है, समझ में आ गई बात? अब क्वेश्चन खत्म। बोलो क्या बन गया? 9C1, 9C1, 9C2, 10C2, 10C3, सॉरी 11C3, 12C4, 13C5, 14C6। आंसर इज 14C। तो तरीका ये है भैया उसका, कि आप अपनी मर्जी से, जो 7C0 था उसको क्या लिखा आपने? 8C0। क्यों लिखा? क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1। और क्यों लिखा? समझ के, सेम बनाने के लिए। यार तो आज भी कंचक करे। और अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। मैं तो करूंगा यार, अब मैं क्या करूं? गलत तो गलत ही है, अब गलत का कुछ नहीं। आंसर इज 14C6। इसका दूसरा तरीका है जीपी वाला, पर वो थोड़ा टफ है। पहले ये तो उतार लो। फिर तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं। हाँ? हाँ। कुछ ना कुछ तो तरीका निकलेगा, मतलब फॉर्मूला नहीं है ये मैं कह रहा हूँ। बोल, क्वेश्चन है तेरे पास, बोल। 10C1, 10C3, तो ये तो अभी पढ़ाया नहीं अपन ने। हाँ, अभी पढ़ा नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट पढ़ेंगे अपना, इसके बाद आने वाला टॉपिक है उसमें। इलेवंथ में तुम्हारी क्लासेस लगी थी नहीं लगी थी कि ऑनलाइन? ट्वेल्थ, ट्वेल्थ तो पूरी ऑनलाइन थी। 11 तो शायद वो ऑफलाइन ही थी तुम्हारी। तो 12th में तुम्हारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस थी या वो थी अपलोडेड? करी नहीं? अरे चलो, समझ में आ गया वाला। इसका वो वाला देखना, जीपी वाला कंसेप्ट देखना है? देखो, तो तू जब लिखने का टाइम होता है तब तो बातें सरकाता रहता है इधर उधर। और देखो, जीपी वाला कंसेप्ट क्या है, ठीक है? इसको देखो, क्या ये 1+x⁻7 में x की पावर 0 का कोफिशिएंट नहीं है? देखो अपन इसको ओपन करते हैं, अगर मान लो तो 7C0, 1 की 7, x⁻0 आता है नहीं आता? हाँ? तो मैं कह सकता हूँ द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 इन दिस एक्सपांशन। सही बात है। इसको देखो, क्या ये 1+x⁸ में x⁻1 का कोफिशिएंट नहीं है? नहीं है 1 की और ये 1+x⁹ में x² का है कि नहीं? तो 1+x⁷, 1+x⁸,
ये सारी बन जाएगी जीपी। मैं करके बताया था नहीं देखो। समझ में आया। तो इसीलिए तो फिर वो सिंपल तरीका बता रखा है ना तुम्हें, हैं? ये थोड़े हाई लेवल के तरीके हैं। नहीं, जहाँ एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाते एक सिंपल ऐसा आ जाएगा कि 1 + x⁻13 - 1 ऐसा। अब तुम बस इसमें निकालो 13c यानी 14 आएगा ही देखना। तो 14c जो भी x⁻6 चाहिए तुम्हें, x⁻6 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे। रुको 1 मिनट, थोड़ा सा होने दो, फिर आगे कराऊंगा इस क्वेश्चन को। अभी नहीं बताऊंगा, कराऊंगा लेकिन मुझे नहीं, इसी साल कराऊंगा। तुम्हारे लिए अगले साल, इनके लिए अगले साल थोड़ी है, इनको तो पूरा बताऊंगा। हैं? तुम्हारे पास है भाई, इनको तो इनके लिए थोड़े ना करूँगा, फिर इनको तो इसी साल सेलेक्ट करवाना है। ये पिछले साल थोड़ी थे, ये तो पिछले साल तो ये अकेला था बस। क्वेश्चन लिखो। क्या फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन लिखो। कहाँ पढ़ा हुआ था, कहाँ पर मिल लिया तुमसे? ये एडवांस में 7 नंबर भी लाने भारी पड़ जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। हाँ मैथ्स में, हर किसी में मैथ्स में क्या, वहां पर 10 क्वेश्चन अगर मान लो आए ना, तो 10 में से एक क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि हो ही नहीं रहा। हाँ? केमिस्ट्री में 66 है। अब उसका तो खैर मैं क्या करूँ भाई, और फिजिक्स में तो मैंने तो थोड़ी पढ़ा है वो। SC ST का होगा तो फिर ऐसे नंबर कितने कहाँ से आ गए उसको, जो ऐड। 3,000 में चेन्नई मिलेगा ही नहीं उसको, चेन्नई तो अभी फिलहाल टॉप पे चल रहा है। ब्रांच कितनी बेकार कर लो यार, चेन्नई मिलना मुश्किल है भाई। कौन सी? नेवी वाली? नेवल कौन सी? एरोनॉटिक्स है, और कौन सी है? हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। इसको कौन करेगा? अरे अपना खूब सारा टॉपिक बाकी है भाई, टॉपिक क्या, खूब सारे सिलेबस बाकी है अपना, टाइम कवर करो, ऐसा नहीं। तो क्या चलते रहेंगे क्या? है जुलाई तक कराऊंगा क्या? है तो अगले साल का अगले साल पढ़ेंगे ना। बिल्कुल जीपी ही लगेगी, और कोई ऑप्शन नहीं। जीपी लगाओ। पावर 0, पावर 1, पावर 2 से पावर 50, नंबर ऑफ टर्म्स इन फाइव 51 हो गई। एसएन का फॉर्मूला बोलो। ए 1 + r कितना, ए आर की पावर n -1/r माइनस, क्या चाहिए अपन को, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर। सही है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? जीपी का फॉर्मूला तो नहीं भूल गए? आर कितना है, 1 + x ही तो है। देखो, ये x उधर गया तो बस खत्म क्वेश्चन। 51c। भाई अगर इसको ओपन करेंगे तो 51c0 है ना, x की पावर 0, 51c1 x की पावर 1, तो x की पावर 6 के साथ क्या आएगा, ये तो आंसर है। तो बाकी तो दूसरे कोफिशिएंट तो 1 1 ही है, माइनस का है, इस -1 का तो कोई रोल ही नहीं है ना।
भाई ये कहाँ परेशान करेगा बताओ मुझे। ये तो एक सिंगल मान लो फर्स्ट टर्म आएगी 1, 1 से 1 वैसे ही कट जाएगा। तो कोई डाउट हो तो पूछ लो। मतलब 1% भी डाउट नहीं रखना, ध्यान रखना चीज समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन में दिया हुआ इसलिए लिया, ये है ना क्वेश्चन में। अरे मैंने कहा लिखा है इक्वल। अरे अपन को इसमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। ये कौन है, जीपी लगा ली तो मतलब ये यही तो है। ये कौन है, ये कौन है, यही तो है x की पावर 5। अब आप देखो ये 1 से 1 कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मैं तुमसे पूछूं, मुझे x की पावर 4 चाहिए, समझना। बोलो x की पावर 4 इसमें चाहिए, नीचे x है, मतलब इसमें मुझे x की पावर कितनी चाहिए, तो वही तो लिखा है मैंने। भाई नीचे मेरे पास x आया, मुझे इसमें 5 पावर चाहिए, इसका मतलब इसमें कितनी चाहिए, वही तो लिखा है मैंने। अब इसको ओपन करेंगे, आप बोलो करो। 51 C0 1 की पावर तो कुछ भी लिखो, छोड़ो x की पावर बोलते जाओ। तो बोलो x की पावर 0 के साथ 0, 1 के साथ 1, तो 6 के साथ 6, और ये -1 है, माइनस ये भी 1 ही है, ये कट गया। बोलो x की पावर 6 के साथ क्या आएगा, और कुछ नहीं आएगा। फिजिक्स में ये समझ में आ गया। अब देखो इसको अपन पिछले क्वेश्चन की तरीके से भी कर सकते हैं, जो जस्ट पिछला क्वेश्चन था। कैसे देखना, बोलो इसमें तो कहीं x की पावर तुम्हें 5 दिख ही नहीं रही। बोलो इसको ओपन करोगे, ओपन करना ही नहीं है। इसको ओपन करोगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 2। तो x की पावर 5 तो नहीं आएगी ना। तो x की पावर 5 सबसे पहले कब आएगी, 5 वाले में। सोचना, यानी सबसे मैं ब्लफ कर रहा हूँ सबको, सबसे पहले इसमें जाके 5 आएगी, सही है। यानी इससे पहले के तो मेरे किसी काम के है ही नहीं। पक्का समझ में आ रहा है। चल अब बोलो इसमें x की पावर 5 के साथ क्या नंबर आएगा, 5 समझ में आ रहा है। और इसमें, और नेक्स्ट वाले में, और इसमें, सही है। अब देखो ये कितना, ये 1 ही तो है। कोई पिछला वाला क्वेश्चन जैसा अभी जो करके निपटाऊं, इसको मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। बोलो क्या बन गया, 7C6, 8C6। दो 8C6 में ऊपर भी एक बढ़ गया, नीचे भी एक बढ़ गया, तो लास्ट में भी एक एक बढ़ा दो। बोलो इसका तो मेथड वो पिछले वाला क्वेश्चन का मैं कह रहा था जीपी कराऊंगा, ये वही है, उल्टा ले जा, सीधा ले जा। तो ये 5C, इसको लिख सकते हैं अपन 6। पता नहीं, अब तुझे अगर नहीं आता तो उसका मैं क्या करूं, कुछ तो मान लो। अब स्कूल ही पढ़ता रहेगा है, तो फिर सो रहा था यूं नालायक आदमी हैं? अरे तो भैया झूठ नहीं बोल रहा तो झूठ बोल देता हैं? तो पढ़ना नहीं है क्या, क्या पढ़ना है यार। हाँ? और क्या भाई, कभी कभी आपसे टर्म पूछ लेता है फ्रॉम द लास्ट, मतलब लाइक दिस, फाइंड T5 फ्रॉम लास्ट।
अंत से 5 ओपन, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट। मैं आपसे पूछूं फाइंड T5, सिर्फ ये पूछूं, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है ना। अब गलत मत बोलना, बोल, जो गलत बोला तो मैं मुक्का लगाऊंगा अभी यहीं पर, सोच के। आप कुछ नहीं बचा, आप तो कर ही लोगे, इसकी पावर 3 और इसकी पावर 2, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे पूछा है T5 फ्रॉम, तो कुछ स्पेशल बात नहीं है बच्चों, आप तो वही लिखो बस। ए तो रुक जा, रुक जा। सर टोटल का 60 है ना। हाँ, तुम बोल लो, तुम बोल लो, तू ही बोल थोड़ा सा। 8 7 6 5 4 तो 24 का कर लेंगे। निकाल ले तो, हाँ बस तो तो निकाल लेना, ठीक है। तो क्या हुआ भैया, T5 पूछा है, कुछ मत करो, आगे वाले को पीछे लिख दो, पीछे वाले को आगे लिख दो विद साइन। तो बोला T5 को तुमने बोला क्या बोला, 7C4, पहले वाला बाद वाला, अब पहले वाले की जगह बाद वाला, बाद वाले की जगह पहले वाला, बाकी सब एज इट इज। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। सर मेरा वाला गलत है। उसमें हिसाब किताब लगाना पड़ता है। सर इजीली तो हो गया। ये पावर 7 है, पावर 17 कर ले, फिर चक्कर पड़ जाएगा। 17 में से 5 होगा तो गलत होएगा, 14 होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। रुक जाएगा। तुम कितने जने बैठे हो, तुम कितने जने बैठे हो, 4 4। स्टार्टिंग से तीसरा, अलग से तो लास्ट से दूसरा आया, तू माइनस कर रहा है, 4 - 3 1 होता है। सर मैंने मैं जो पूछ रहा था उसका जवाब है। एक लाइन में 20 आदमी खड़े हैं, एक लाइन में कितने आदमी खड़े हैं, 20। सर मैंने मैं जो पूछ, 17 करता 12 में 14 सोच। तो कर लेना तेरे साथ, तो मत सीख इसको बस। सर सीखना तो मेरा आगे नहीं नहीं मत सीख, कभी सीखूं। तो तेरा दिमाग लगा रहा हूँ। सर सीखूंगा। भैया गलती मत कर देना, और कुछ नहीं। वो मैं लिखूंगा। क्या तूने करवा लिया ना, अब करना भी है इसको, है ना, करना जरूरी है, प्रिंट निकलवाना जरूरी नहीं है। हम प्रिंट निकाल निकाल के रखते रहते हैं पर करते नहीं है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ अब तो सीख ले आने की बात को, रख दे उसको अंदर, मोबाइल को भी रख दे। मोबाइल निकाला ना तुम, मोबाइल मोबाइल भी निकाला क्या, मोबाइल का है, ठीक। देखो भाई, अगर ये सिंपल सा ये क्वेश्चन होता, ये तुम्हें आता है, अकेले वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं, कल वाला तरीका। लेकिन जब 2 आ जाए, 3 आ जाए, अभी तो मैंने 2 लिखे हैं, फिर 3 वाला भी चलेगा। तो क्या करते हैं, देखो हमें x की पावर 4 चाहिए ना, तो इनको ओपन करो, लेकिन ओपन कितना सा, पावर 4 तक, जैसे वही करना है। पर इनको सिखाने के लिए थोड़ा सा ओपन करवाए, ठीक है। 10 से 0 10 से, आप देखो 10 से 0 1 होता है ना बच्चों, देखना 10 से 0, 10 से 1, 10 से 2, ये आएगा, चेक कर लो बोले भाई। 10 से 0, 1 की पावर जो आती है उसको गोली मारो, 1 से को मतलब मैंने x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर, चलता जाएगा इस तरीके से। ऐसे कैसे, इसमें देखो 1, 12 से 0, 12 से 1, अब 12 से 1 के साथ कौन आएगा, इसकी पावर 1, समझ रहे हो। 12 से 2 के साथ इसकी पावर 2 बोले तो, और चूंकि 4 तक ही मतलब है तो आगे मत जाओ। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताओ, इसको इधर इससे मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 4 आ जाए, यानी ये मल्टीप्लाई होगा भैया इससे, सही है। ये किससे होगा, 3 से, पर 3 है ही नहीं, मतलब होगा ही नहीं। ये ये 2 से बस
सर एक 4 हाँ, इसके बाद में 10 से 4 12 से 10 से 4 आएगा वो इससे। तो तुम्हारा फाइनल आंसर आया बच्चों 1 इंटू 12 C2 कोफिशिएंट पूछा है ओनली, सो नंबर से मतलब है, ठीक है ना। प्लस 10 C2 किससे हुआ बच्चों 12 C1 से। यहाँ कौन आएगा बोलो 10 C4 वो किससे, और सोल्व करना तो आपको, तो डाउट रखिए मन में, तो भी यही आएगा, तो भी यही तरीका है करने से। तो आपका आंसर आ गया, मतलब हिसाब किताब लगाना है कि हम x की पावर 4 कैसे बना सकते हैं, 0 पावर 4 पावर 1 पावर 3 पावर, 3 पॉसिबल है ना इधर। तो आप काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं भाई, आज ही ट्राई करेंगे ध्यान रखना से। एक बायनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज को छोड़ दो, उसके अलावा काफी सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। सैटरडे को टेस्ट लेना तुम्हारा भी, आपको सैटरडे को टेस्ट ले लें, सैटरडे को टेस्ट थोड़ी तुम्हारा कुछ, और हो तो भी क्या है, देना तो पड़ेगा ना। आपने टेस्ट सैटरडे को टॉपिक रहेगा अपना, बोलो पूरे पुराने वाले क्वाड्रेटिक है, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक ले लो भैया। टेस्ट देने से डरना नहीं है, टेस्ट ही देना है, सेलेक्ट तो हम बिना टेस्ट के थोड़ी ना हो गए। सर एक बार टाइम टेबल तो दे दूंगा, अभी हो गया क्या दिवाली वाला टाइम टेबल। सर छूटना तो कॉम्प्लेक्स ले ले, नहीं सर दोनों ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक दोनों ले लेते हैं। टाइम हो गया तो रिवाइज नहीं करना यार, तुम मेरे तो टेस्ट देने, तुमसे ये फिजिक्स वाले केमिस्ट्री वाले पूछते हैं कैसे, मुक्का लगा मजा में बोलेगा, वो उनकी जो मर्जी होती है वो कर लेते हैं ना। तो तुम लोग तो अडंगे लगा रहते हो, क्या करूं मैं भी ले लूं ऐसे, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक, फाइनल हो गया। अरे तो दे तो लेना, बिगड़ेगा क्या? कोई बात नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर टेस्ट सैटरडे 25 क्वेश्चंस, सिर्फ कॉम्प्लेक्स का बस, नहीं ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट सैटरडे को, नहीं संडे को से छुट्टियां उनको रखने था, तो मैं नहीं रख सकता हूँ, देखूंगा मैं, तुम्हारी रख सकता हूँ ध्यान रखना से, ठीक है भाई। यार तुम लोग है ना मेरी क्लास में बातें मत किया करो, ये तो सुन लो मेरी बात, ठीक है ना, डिस्टरबेंस नहीं बिल्कुल भी। क्या समझ, अरे भाई चुप, फिर तो उनसे बात करना, मेरे से क्यों कह रहा है। हाँ भाई तुम लोग सुनो ढंग से, ठीक है ना, मतलब पढ़ाई का लेवल बढ़ाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। बायनोमियल चल रही है तो हाथों हाथ क्वेश्चंस करो, पेंडेंसी बिल्कुल खत्म करो जल्दी से, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा अभी। क्योंकि तुम देखो 2 टॉपिक शायद फिजिक्स में पढ़ रहे हो, सुबह शाम पढ़ते हो ना, तो 2 टॉपिक फिजिक्स में पढ़ते हो, 2 केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो 5 टॉपिक पढ़ रहे हो तुम लोग। ज्यादा टाइम लग रहा है तो टाइम लगाओ, सोना कम करो, समझ में आ गई ना बात, जो भी है कोई ऑप्शन नहीं है इसका, पढ़ाई करनी है मतलब करनी है, बार बार मतलब ऐसे टाइम खराब मत करो बिल्कुल। सैटरडे को टेस्ट है, ईमानदार से तैयारी करके देंगे, टाइम पास नहीं करना है। नंबर कम आए ना तो मैं इसका फोटो खींच के तुम्हारे पापा के पास भेजूंगा इस बार, अभी तक तो मैंने नहीं भेजा, भेजूंगा तो क्यों नहीं भेजूंगा, ठीक है ना। पैसे तुम्हारे घर वाले दे रहे हो, तुम दे रहे हो साला, फिर नहीं पढ़ा तो रिवाइज कर, रिकॉर्डिंग देख, टाइम निकाल, सारा कुछ तुम्हारे पास ऑप्शन है, सब दे रखा है हमने ऑप्शन। फिर वही बात, जितना पढ़ सकता उतना तो पढ़,
ठीक है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। वही 20 सिंगल करेक्ट रहेगा, 5 मल्टीपल रहेगा, न्यूमेरिकल रेस्पॉन्स रहेगा, और ऑफलाइन रहेगा सेम टाइमिंग अपने यहाँ पर, ठीक है, नहीं देगी। ऑफलाइन में नहीं पढ़ती है, ऑनलाइन में पढ़ती है। ठीक है भाई, कल मिलते हैं।